प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो लोग बाइबल से घृणा करते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो ऐसे लोग बाइबल को जला देते हैं और नारे मारते हैं। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब बाइबलें और बाइबल का साहित्य लोगों ने जलाया है। लेकिन सच बात यह है कि बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर का लिखित वचन है, वो सदा तक बना रहता है। लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर या बना रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। तो ऐसे लोग जो बाइबल से घृणा करते हैं, वो जाने के जो बाइबल का परमेश्वर है, प्रभु यीशु, वो फिर भी उनसे प्रेम करता है और उसके पास हृदय है कि वो अभी भी ऐसे लोगों को माफ कर सकता है यदि वो पश्चाताप करते हैं और नम्र हृदय के साथ प्रभु यीशु से पाप क्षमा की प्रार्थना करते हैं और उसके नाम और बलिदान पर विश्वास करते हैं। एक घटना है, ये अफ्रीका की जिम्बाब्वे की जगह जो देश है उसकी घटना है। और एक संस्था के जनरल सेक्रेटरी थे जिनका नाम कंबरामी था। और ये कंबरामी किसी जगह खड़े होकर बाइबल का एक हिस्सा है जिसे नया नियम कहते हैं, दूसरा हिस्सा, वो खड़े होकर बेच रहे थे। अच्छे ओहदे के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी अपने प्रभु और स्वामी की सेवा के लिए वो सड़कों पर और ऐसी जगहों पर जाकर भी ये नया नियम बेच रहे थे। और क्यों ऐसा कर रहे थे? बेच इसलिए रहे थे ताकि जो आदमी को मुफ्त मिलता है उसकी वो कदर नहीं जानता, तो इसलिए बहुत मामूली दाम में उसको बेच रहे थे। क्यों ऐसे कर रहे थे? क्योंकि ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम सारे जगत में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार करो। प्रभु यीशु कभी भी धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य को चेतावनी देने आया कि पाप में मरना कितनी भयानक बात है, और ये खुशखबरी देने आया कि अब तुम्हें पापों की क्षमा मिल सकती है। मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जान देता हूं, तुम्हारे पापों की सजा अपने ऊपर लेता हूं, और मैं तीसरे दिन जी उठा और युगान युग जीवित हूं। तो ये जो मिस्टर कंबरामी थे, ये जहां पर भी खड़े थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको लगा कि ये कुछ जानना चाहता है। तो फिर ऐसा लगा कि ये उस नए नियम की पुस्तक में रुचि रख रहा है, उस पुस्तक को देख रहा था, उसके पन्नों को देख रहा था। बाद में इन्हें पता चला कि ये नए नियम के वचनों में इसकी रुचि नहीं है, परंतु पन्नों की क्वालिटी और साइज पर उसकी रुचि है। और उसने ये, जब बातचीत से पता चला, उसने बताया कि ये पन्ना सिगरेट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग, आपको मालूम है, वो घर की सिगरेट बनाते हैं। वो एक कागज में तंबाकू डालकर उसको रोल करके और फिर उसको जला के उसको पीते हैं। तो नया नियम की जो साइज होती है वो इससे भी छोटी होती है और ऐसे पन्ने होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के पन्ने कुछ बाइबल्स के होते हैं, जिसको इंडिया पेपर भी कहते हैं। तो उसने सोचा कि बहुत परफेक्ट साइज है सिगरेट बनाने के लिए। तो कंबरामी ने कहा कि तुम ये चाहते हो
सिगरेट बनाने के लिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मैं खरीदूंगा नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो। तो कंबर आमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसको सिगरेट में ही यूज करना चाहते हो तो मेरा एक निवेदन है कि जो भी पन्ना जिसका तुम सिगरेट बनाओगे उस पन्ने को पहले पढ़ना, फिर उसको फूकना। तो उस आदमी को ठीक लगा, शायद चेन स्मोकर होगा। तो उसने कहा, ठीक है, अच्छा सौदा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी मैं पन्ना पीऊंगा सिगरेट की तरह फूकूंगा, उसको पहले मैं पढ़ूंगा। तो कंबर आमी ने उसको नया नियम दे दिया और वो आदमी चला गया। करीब 15 साल बीत गए और एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में एक वक्ता था, और उस कॉन्फ्रेंस में कंबर आमी भी वहां पर थे। तो वो वक्ता स्टेज पर जाकर जब उसने अपना लेक्चर शुरू किया, तो शुरुआत में ही उसने इशारे से कंबरामी की तरफ उंगली उठाई और कहा कि 15 साल पहले इस व्यक्ति ने बाइबल का नया नियम मुझे बेचने की कोशिश की, और ये शायद मुझे अभी पहचानते नहीं है, लेकिन मैं इनको पहचानता हूं। और जब मैंने खरीदने से मना किया तो उन्होंने मुझे दे दी, जबकि मैंने कहा कि मैं इसके पन्नों की सिगरेट पीऊंगा, सिगरेट बना के पीऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम हर एक पन्ना पढ़ना, और मैंने अपना वादा निभाया। तो उसने कहा कि मैंने बाइबल की जो 4 नए नियम की जो 4 पहली पुस्तकें हैं, पहली का नाम है मती, दूसरे का मरकुस, तीसरे का लूका और चौथे का योहान। तो उसने कहा, मैंने पूरी मती पी ली, यानी मती के 28 अध्याय है, उसने एक एक पन्ना करके, पता नहीं कितने पन्ने होंगे उस साइज के अकॉर्डिंग, बोला मैंने पूरा मती पी लिया, मैंने पूरा मरकुस पी लिया, मैंने पूरा लूका पी लिया। फिर मैं योहान के सुसमाचार पर आया, लेकिन जब मैंने योहान 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ा, तो उसके बाद मैं आगे इसको जलाकर सिगरेट नहीं पी सका। मेरा जीवन उस वचन के द्वारा बदल गया, वहां मुझे रुकना पड़ा। यानी उसकी सिगरेट पीने की तो आदत चली ही गई, लेकिन उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, और इतना भारी उसके अंदर बदलाव आया कि उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में दे दिया। जिस चीज को वो सिगरेट बनाना चाहता था, उस चीज ने उसको उद्धार का मार्ग दिया और उसके जीवन को पूरी तौर से बदल दिया, उसके जीवन की दिशा को बदल दिया। जो व्यक्ति मुंह में आग रख रहा था, है ना, जो एक आग की झील की तरफ जा रहा था, अब वो अपने मुंह में परमेश्वर का वचन की तुरी फूंकता हुआ हर जगह जाता था। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन सिर्फ कागज नहीं है, ये सिर्फ स्याही से लिखा हुआ अक्षर नहीं है, ये तो परमेश्वर का जीवित वचन है। और योहान 3:16 क्या कहता है? ये बाइबल का एक बहुत मुख्य और मशहूर वचन है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर मैं वो व्यक्ति होता और मेरी आंखें इस वचन पे रुकती, तो मैं क्या सोचता? मैं ये सोचता कि मैं इस परमेश्वर की तौहीन कर रहा हूं, मैं इसका मजाक बना रहा हूं, मैं इसके वचनों को तुच्छ जान रहा हूं, मैं पन्ना बाई पन्ना जला रहा हूं, और सडनली ये वचन मेरे सामने आता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया, जगत में मैं हूं यानी मुझसे भी प्रेम किया। और ये प्रेम कैसे प्रकट किया? उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया। व्यक्ति को अगर खतरा होता है उसके बच्चे को, व्यक्ति कहता है मेरी जान चली जाए, मेरा बच्चा बच जाए।
बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, है ना। परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जगत के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जो पिता के तुल्य है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। पुत्र जो पिता के तुल्य है, वो इस जगत में आ गया। उसने अपनी इच्छा से अपनी जान क्रूस पर दी ताकि मैं और आप बच जाएं। हमारी सजा उठा ली, आपके लिए अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि आपके पाप धुल सके। वो सोता खुल गया उस दिन। और ये इसके पीछे क्या है? परमेश्वर का प्रेम। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। किसी ने कविता लिखी है, मैं हिंदी में मैंने खुद उसका अनुवाद किया है साधारण शब्दों में। हाय मेरा प्रभु कैसे घायल हुआ, हाय मेरा प्रभु कैसे घायल हुआ, और कैसे उसका लहू बहा, और क्या मेरे खुदा ने मेरे लिए अपनी जान दी, क्या उसने अपना सिर कांटों से छिदवा दिया मुझ जैसे कीड़े के लिए। यही भावना उस व्यक्ति के मन में होगी जब उसने यूहन्ना 3:16 पढ़ा कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए इस परमेश्वर ने इतना प्रेम प्रकट किया, और जबकि मेरा व्यवहार ऐसा है तब भी वो मुझसे प्रेम करता है। तो अब आप इस परमेश्वर के बारे में और उसके वचन के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की चेतावनी को जानते हैं। साउथ अमेरिका में एक कबीला था, और उस कबीले में ये पाया गया, साइंटिस्टों ने देखा कि लोग जल्दी मर जाते हैं पीढ़ियों से। यानी जैसे आम 60, 70, 80 साल पे लोग मरते, ये बहुत जल्दी मर जाते थे। शायद 25-30 साल, 35-40 साल की उम्र तक लोग प्रीमेच्योर मर जाते थे, और ये अभी नहीं, पीढ़ियों से हो रहा था। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, और तब उनको पता चला कि इनके जो घर बने हुए हैं पुराने, इनकी दीवारों में एक ऐसा कीड़ा रहता है जिससे ये बीमारी इन लोगों के शरीर में आ गई है, और ये पीढ़ी भर पीढ़ी ये चलता आया है। तो ये ज्ञान जब पता चला विज्ञान के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, तो कुछ इसके हल थे, सॉल्यूशंस थे। एक तो वो इस जगह को छोड़ दे, ये कबीला दूसरी जगह चला जाए जहां पर ये कीड़ा नहीं होता। दूसरा, सारे मकानों को तोड़कर खत्म करके नए मकान नए मटेरियल से बनाए जाए, या कीड़ों की दवाइयों से इन कीड़ों को मारे, और या फिर जैसा है वैसा चलने दे। और ताज्जुब की बात है कि ये लोग अभी भी ऐसा ही करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, मरते रहते हैं, जीवन चलता रहता है। और कई लोग ऐसा करते हैं, वो जानते हैं कि पाप में जीने का नतीजा क्या है, पाप में मरने का नतीजा क्या है, नरक का दंड कितना भयानक है, लेकिन वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ये ज्ञान पाके आप इस कबीले के लोगों की तरह हो जाओ, है ना। आप इसके बारे में उत्तेजित होकर पूरे हृदय के साथ परमेश्वर की ओर आइए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो क्षमा देने आया, वो अपना प्रेम लेकर आया, वो आपके लिए अनंत जीवन लेकर आया। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज उस पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसके वचन को पढ़िए, वो आपको आशीष देगा।